हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईयर ऑन मैथ्स। हम डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर 3 मैट्रिसेस क्लास 12th का। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 3.2 की वीडियोस डली हैं, वो देखें। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 17 से। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, इफ ए इज इक्वल टू, क्या दिया अपने पास 3 - 2 4 - 2 एक मैट्रिक्स है, आइडेंटी मैट्रिक्स गिवन है 2/2 की। तो k की वैल्यू फिगर आउट करनी है कब, व्हेन a स्क्वायर इज इक्वल टू ka - 2y, ये गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स ए से a स्क्वायर निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्क क्या आएगा, a स्क्वायर निकालना है। a स्क्वायर कैसे मिलेगा आपको, तो a इंटू ए से मैट्रिक्स a की वैल्यू रखो, क्या है 3 - 2 4 - 2। इसमें किसका इंटू करेंगे अपन, 3 4 -2 -2 कर दीजिए इंटू। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बारे में डिस्कशन करते हैं। जब आप फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट, तो 3 3 ज़ा 9 -2 4 ज़ा -8। इधर क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा -6 एंड -2 +4। फिर क्या आएगा अपने पास, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 ज़ा 12 एंड -2 4 ज़ा -8। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 2 ज़ा -8 एंड हियर -2 इंटू -2 +4। सो वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर कितनी आ जाएगी अपने पास, 9 - 8 1, 12 - 8 4, -6 + 2 -2 एंड -8 + 4 -4। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की। अब इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स मिलेंगी, इक्वल मैट्रिक्स, उनका कंपैरिजन करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं के की। देखते हैं कैसे। तो हम सब्सटीट्यूट करते हैं किसमें, गिवन क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2 ये गिवन। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 1 4 -2 -4 इज इक्वल्स टू के। ए की वैल्यू कितनी थी, वो थी 3 4 -2 एंड -2 -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1, ये गिवन है। अब इसको सॉल्व करते हैं और के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या हो जाएगा देखो, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे 1 4 -2 -4। इधर क्या हो जाता, के का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये आएगा 3k -2k, ये हो जाएगा 4k -2k। इधर -2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 0 0 2। ठीक है, इसको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं मैट्रिक्स को। तो क्या मिलेगा 1 4 -2 -4, ये वाली मैट्रिक्स को इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगी 2 0 0 2 और इक्वल में क्या बचा अपने पास 3k -2k 4k -2k। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कर सकते थे हम। तो इनको ऐड कर लेंगे, 1 + 2 कितना हो जाएगा अपने पास 3 -2 + 0 -2 4 + 0 4 -4 + 2 -2 इक्वल में क्या आएगा 3k 4k -2k -2k। ठीक, कंपैरिजन करो, ऑन कंपेयरिंग, अगर आप कंपैरिजन करोगे क्या मिलेगा, 3 इज इक्वल टू 3k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। कोई और नंबर ट्राई करके देख लेते, वेरीफाई कर लेते हैं, लाइक -2k इज इक्वल टू, अगर आप -2 करोगे तो भी k की वैल्यू क्या आएगी 1। तो हमसे k की वैल्यू पूछी थी, तो रिजल्ट क्या हो गया हमारा 1। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18। 18 क्या बोल रहा है, इफ मैट्रिक्स ए ये बने हमारे पास 0 - tan α/2 tan α/2 0 एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन शो करना है हमें ये। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखो tan α/2 यहाँ क्या है, cos अल्फा sin अल्फा, हमें cos की आइडेंटिटी पता है tan के टर्म में, sin की आइडेंटिटी पता है tan के टर्म में, हमने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो वहीं से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, cos अल्फा को ब्रेक करते हैं। cos अल्फा, तो cos 2 अल्फा हमने क्या पढ़ा है, cos 2 अल्फा क्या पढ़ा है अपन ने, 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा, ये पढ़ा हुआ है हमारा। ठीक है, तो ये 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो हम यहाँ cos अल्फा की बात करें, ये 2 था तो यहाँ हाफ हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर अल्फा/2 अपॉन में क्या आएगा 1 + tan स्क्वायर अल्फा/2। क्लियर।
ऐसी साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लो। साइन अल्फा क्या होता है? तो ये होता है हमारा क्या, 2 tan α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2। ठीक, इतना कर लेंगे। इसके बाद क्या करते हैं हम, एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे tan α/2 को किसके इक्वल, x के इक्वल। तो cos अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, तो cos अल्फा हो जाता, यहाँ x सब्सटीट्यूट कर दो तो 1 - x² अपॉन 1 + x²। सिमिलरली साइन अल्फा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 + x²। क्लियर। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं। क्या चाहिए, i+a चाहिए था किसके इक्वल, i-a और इस मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के इक्वल। तो पहले हम i+a फाइंड करते हैं, फिर i-a फाइंड करते हैं। तो यहाँ से न्यू मैट्रिक्स a क्या मिलेगी आपको, मैट्रिक्स a क्या मिल जाएगी x के टर्म में। देखो मैट्रिक्स a क्या माना था हमने, 0 -tan α/2, tan α/2 और 0। तो ये हो जाएगा 0 - x और 0। तो मैट्रिक्स a क्या मिलेगी आपको, ये हो जाएगी क्या, 0 - x और 0। हमने tan α/2 की जगह क्या लिख लिया, x लिख लिया, सब्सटीट्यूट कर लिया। ठीक है, अब हमें जो प्रूफ करना है देखते हैं। तो सबसे पहले हम LHS पिक करते हैं। LHS क्या थी अपने पास, i+a। i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 0 0 1, प्लस में a की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, ये रही 0 - x और 0। ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो 1 + 0 कितना हो गया, 1। 0 - x क्या हो जाएगा, -x। 0 + x क्या हो जाएगा, x। और 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1। क्लियर। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, i+a की। अब इसके बाद हमें RHS के लिए क्या चाहिए था, i-a। तो पहले i-a निकाल लो। i-a कितना हो जाएगा, i क्या था, 1 0 0 1, माइनस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 - x और 0। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 1 - 0 1, 0 - प्लस x, 0 - x और 1 - 0 1। ठीक है, ये i-a की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब RHS पिक करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। RHS क्या थी अपने पास, RHS थी i-a और इनटू में मैट्रिक्स थी अपने पास cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। ठीक है, i-a की वैल्यू ये रही, तो ये हो गया 1x -x और 1। cos अल्फा की वैल्यू यहां से रख लो, क्या थी, cos अल्फा हमने अभी लिखा था, क्या लिखा था, 1 - x² अपॉन 1 + x²। और साइन अल्फा क्या लिखा था, 2x अपॉन 1 + x²। तो करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, 1 - x² अपॉन 1 + x²। साइन अल्फा क्या हो जाएगा, -2x अपॉन 1 + x²। साइन अल्फा 2x अपॉन 1 + x²। और इधर क्या हो जाएगा cos अल्फा, तो 1 - x² अपॉन 1 + x²। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 का इसमें आएगा तो ये तो यही रहेगा, 1 - x² अपॉन 1 + x²। x का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x × x 2x² अपॉन में 1 + x²। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 का इसमें आएगा तो सेम रहेगा, यानी -2x अपॉन 1 + x²। और x का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा कि प्लस का x के अंदर इंटू कर दो, x - x³ अपॉन 1 + x²। ठीक है, फिर आ जाओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -x का करेंगे क्या हो जाएगा, तो -x प्लस का x³ अपॉन 1 + x²। और 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, प्लस का 2x अपॉन 1 + x²। ठीक, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2x² अपॉन 1 + x²। और इधर क्या आएगा, 1 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा क्या, 1 - x² अपॉन 1 + x²। ठीक है, आगे देखो क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आता है अपने पास, देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये तो हो गया 1 + x²।
ऊपर एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2x² में से, तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो माइनस 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2x हो जाएगा आपका x, और प्लस में क्या है एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इधर क्या होगा 2x² माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये था 1, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को आगे सॉल्व करते हैं, देखो क्या बोलते हैं इसे हम। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया 1, यहाँ से ले लो माइनस का x कॉमन, तो ये आता 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर भी आ गया क्या x कॉमन, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी अपॉन में क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ रह गया 1। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ आएगा 1, ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया x, और ये हो गया 1। तो ये किसके इक्वल आ गया, हमारी LHS के। चेक करते हैं LHS क्या आई थी हमारे पास। LHS भी यही आई थी 1x माइनस x1, ठीक है, और हमारी RHS भी क्या आई है, यही आई है 1x माइनस x1, ठीक है। यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या बोल रहा है, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टोटल हमारे पास 30,000 रुपीज का फंड है जिसको 2 डिफरेंट बॉन्ड्स में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर एनम, फर्स्ट बॉन्ड से 5% इंटरेस्ट मिलती है पर ईयर, एंड सेकंड बॉन्ड से 7% इंटरेस्ट पर ईयर मिल रही है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 बिटवीन द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो 30,000 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं ये हमें बताना है, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1800, ठीक है, अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, और हमसे पूछ रहा है कि अमाउंट क्या हो, प्रिंसिपल क्या होगा, वो पूछ रहा है दोनों फंड में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में पार्ट 1 देखते हैं, यानी ए, ठीक। हम एज्यूम कर लेंगे लेट सम इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, रुपीज एक्स। अब टोटल 30,000 में से हमने एक्स इन्वेस्ट कर दिया, तो सेकंड वाले बॉन्ड में कितना मिलेगा, तो सम इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, रुपीज टोटल 30,000 में से आप क्या करेंगे, एक्स को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर। तो अपने पास दोनों बॉन्ड के क्या मिल गया, फंड मिल गया, सम मिल गया। अब हमें पता है इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, तो रेट दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड, वो दे रखा है क्या, 5% पर ईयर, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेकंड बॉन्ड दे रखा है कितना, 7% पर ईयर, ठीक। 5% पर ईयर दे रखा है और 7% पर ईयर दे रखा है, क्लियर। अब टोटल इंटरेस्ट दे रखी है, तो ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एंड टोटल इंटरेस्ट कितना, टोटल एनुअल इंटरेस्ट कितना दे रखी है अपने पास, ये दे रखा है कितना, रुपीज 1800। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या पड़ा है, PRT अपॉन 100, टाइम दे रखा है 1 ईयर, यानी P इंटू आर परसेंट, आर परसेंट है अपने पास, और क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट भी है। तो क्या करना है अपन को, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो ये याद रखना, जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करना हो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में, तो फर्स्ट मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल रखना है, जो अपने पास क्या है, एक्स, और क्या है 30,000 माइनस एक्स, और सेकंड मैट्रिक्स को आप वर्टिकली रखेंगे, यानी 5% एंड 7%, और ये इक्वल में क्या दे रखा है अपन को, 1800 इसकी वैल्यू दे रखी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या कर सकते हैं हम। परसेंटेज को क्या लिख लेते हैं अपन, ये एक्स था, ये 30,000 माइनस एक्स था। परसेंटेज को अपन क्या बोल देते हैं, 5/100, और इसको बोल देते हैं 7/100। इक्वल में क्या है अपने पास, 1800।
और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर दो। तो x का इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू 5/100। फिर इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/100 ब्रैकेट में 30,000 माइनस x और इक्वल में क्या है अपने पास 1800। क्लियर, करो सॉल्व आगे देखो। मल्टीप्लाई करते ये हो जाता है क्या 5x/100, इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दो ये हो जाएगा क्या 7 3 21 1 2 3 4 माइनस 7x/100 इज इक्वल टू 1800। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम हुआ 100, तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 2 1 2 3 4 माइनस 7x इज इक्वल टू 1800। 100 को ट्रांसपोज कर देते हैं, 5x माइनस 7x कितना आएगा 2100000 माइनस 2x, ये आपका कितना हो जाएगा 1800 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 210000 इज इक्वल टू 184 टाइम्स 0 और 2x को इधर ले आए प्लस का 2x, इसको इधर ट्रांसपोज कर लो तो ये हो जाएगा 210000 माइनस 18000 प्लस इक्वल में 2x। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन कितना मिलेगा 30,000 और इक्वल में क्या था 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000/2, यानी ये वैल्यू आ गई कितनी 15,000। x की वैल्यू आ गई। हमने फंड क्या माना था x माना था फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में क्या माना था अमाउंट 30,000 माइनस x, तो वो लिख देंगे सम इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट बॉन्ड में हो जाता हमारा क्या x यानी ₹15,000 एंड सम इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है क्या ₹30,000 माइनस 15,000, तो ये कितना आ जाएगा आपका ₹15,000, यानी दोनों ही बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हम ₹15,000। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 का अब हम पार्ट बी करते हैं। तो पार्ट बी में जो दे रखी है इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, अब की बार 2000। हमने फर्स्ट बॉन्ड क्या माना था x, सेकंड बॉन्ड क्या माना था 30,000 माइनस x, फर्स्ट बॉन्ड पे इंटरेस्ट क्या थी 5% और सेकंड बॉन्ड पे इंटरेस्ट क्या है 7%। ठीक है, तो अब की बार एनुअल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 2000, तो टोटल एनुअल इंटरेस्ट कितना है अपने पास, टोटल एनुअल इंटरेस्ट दे रखा है ₹2000। तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को क्या रखना है अपन को हॉरिजॉन्टल, यानी फर्स्ट x अमाउंट था, दूसरा क्या था 30,000 माइनस x। पार्ट एक की तरह ही है, रेट कितनी थी 5% एंड 7%, इसको वर्टिकली और इक्वल में अब की बार 1800 की जगह क्या पिक करेंगे हम 2000। अब इसको करना है सॉल्व, करते हैं देखो क्या करते हैं। तो इसको मैं एक लाइन और बढ़ा लेता हूँ, ये x आएगा, ये आ जाएगा 30,000 माइनस x, 5% को मैं क्या बोल सकता हूँ 5/100 और 7% को क्या बोल सकता हूँ 7/100 और इक्वल में क्या है आपका 2000। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करते हैं, x का 5 में क्या आएगा 5x/100 प्लस इधर क्या आ जाएगा 7/100 और ब्रैकेट में क्या था 30,000 माइनस x इज इक्वल टू 2000। एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का 100, ये हो गया 5x प्लस 7 का मल्टीप्लाई 7 3 21 4 टाइम्स 0 माइनस 7x इज इक्वल टू 2000। 2000 को हम ट्रांसपोज करेंगे, 100 को ट्रांसपोज करेंगे 2000 के पास एंड 5x माइनस 7x कितना हो जाएगा 2x, इक्वल में क्या आएगा 2000 इंटू में 100, तो ये हो गया 2 1 1 2 3 4 टाइम्स माइनस 2x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इसको ट्रांसपोज करके इधर ले आते हैं, 2x को इधर ले जाते हैं, तो 2 1 1 2 3 4 माइनस 20 1 2 3 4 इज इक्वल टू 2x। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा अपने पास 10,000 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी x की वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी x कितना हो जाएगा अपने पास ओवरऑल 5,000, तो ये x की वैल्यू आ गई।
तो हमने जो फंड एज्यूम किए थे उनको लिख लेते हैं। तो सम इन फर्स्ट बॉन्ड कितना हो जाएगा? सम इन फर्स्ट फंड या फर्स्ट बॉन्ड कितना हो जाएगा? एक्स एज्यूम किया था तो ये हो जाएगा ₹5000 एंड सम इन सेकंड फंड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 30,000 माइनस 5,000, तो ये आपका कितना आएगा? ₹25,000। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स गिवन है अपने पास। देयर सेलिंग प्राइसेस गिवन है ₹80, ₹60 एंड ₹40 रेस्पेक्टिवली। फाइंड क्या करना है? टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा। तो टोटल अमाउंट हमें बताना है कि बुक्स को सेल करने पे कितना मिलेगा। तो वो हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ बुक्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच बुक, वहां से हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन इसको करना क्या है? बाय मैट्रिक्स एल्जेब्रा। एल्जेब्रा तो मैट्रिक्स एल्जेब्रा की हेल्प से करना है, यानी मल्टीप्लीकेशन थे। तो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो जो बुक्स गिवन है। तो नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक कितना हो जाता है अपने पास? नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, देखो डजन गिवन है, कितना है? 10 डजन। 1 डजन में कितना होता है? 12 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 बुक्स। सेम नंबर ऑफ सेकंड क्या है? फिजिक्स बुक। तो फिजिक्स बुक्स कितनी हो जाएंगी? ये गिवन है अपने पास 8 डजन। 8 में 12 का मल्टीप्लाई यानी 96 बुक्स। क्लियर? फिर क्या गिवन है? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की बुक कितनी हो जाएंगी अपने पास? इकोनॉमिक बुक्स कितनी हो जाएगी? तो ये गिवन है 10 डजन, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 120 बुक्स। क्लियर? अपने पास सेलिंग प्राइस दे रखी है ईच बुक की, तो सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ अ केमिस्ट्री बुक कितनी हो जाएगी? तो ये दे रखी है हमें ₹80। सेलिंग प्राइस ऑफ अ फिजिक्स बुक कितनी दे रखी है? ₹60। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ इकोनॉमिक्स बुक कितनी दे रखी है? ये दे रखी है इकोनॉमिक बुक की 40। ठीक है, सारे कुछ लिख लिया जो जो गिवन था। अब हमसे क्या पूछा है? टोटल अमाउंट पूछा है बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स। तो टोटल अमाउंट निकालते हैं। टोटल अमाउंट बुक शॉप विल रिसीव आफ्टर सेलिंग ऑल बुक्स कितना हो जाएगा? मैट्रिक्स मेथड से बताना है। तो फर्स्ट वाली क्या बताई थी? हमेशा हॉरिजॉन्टल रखना है। फर्स्ट वाले में लिखेंगे हम क्या? नंबर ऑफ बुक्स कितनी कितनी आई थी। तो 120, 96 और 120। तो 1 लिख देते हैं, कितनी कितनी है? 120, 96, 120। फिर क्या आ जाएगा अपने पास? कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? 80, 60 और 40। तो 80, 60 एंड 40। अब इनका क्या करना है? अपन को प्रोडक्ट करना है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, रो 1 है, कॉलम भी 1 है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या होता है, 120 इंटू 80 प्लस 96 का करेंगे 60 में, प्लस 120 इंटू 40 करते हैं। 12 8 सा 96, 960 0 0, 96 का करो 0, 6 6 सा 36, कैरी 3, 9 6 सा 54 एंड 3 57 प्लस ये आ जाएगा 0 0, 12 4 सा 48। सबको ऐड कर दो तो 0 0 6 0, तो 6 8 7 15, 15 और 6 21, कैरी 2, 4 और 6 सॉरी 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20, तो 201060 क्या आ गया? 20160, यानी कितना आ जाएगा? ₹20,160। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस 21 और 22 जो हमारे एमसीक्यूज हैं, उनके बारे में हमें कुछ गिवन है। कह रहा है एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n 3/k 2/p n/3 एंड p/k रेस्पेक्टिवली, देन इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं 21 और 22 के। तो सबसे पहले जो गिवन है उसके बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं
मैट्रिक्स एक्स है उसका ऑर्डर गिवन है 2 इंटू ए, तो यहाँ लिख लेते हैं मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू ए। मैट्रिक्स जेड का ऑर्डर क्या है अपने पास 3 के, सॉरी वाई का, मैट्रिक्स जेड का ऑर्डर क्या है 2 इंटू पी इंटू बाई पी। फिर डब्ल्यू का ऑर्डर गिवन है, मैट्रिक्स डब्ल्यू का है एन इंटू 3, और लास्ट में गिवन है मैट्रिक्स पी का, ये गिवन है क्या पी इंटू के। हमने सारी मैट्रिक्स के ऑर्डर लिख लिए। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एन के पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। क्या डिफाइन करना है हमें पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। देखो हाँ, इसके लिए हमें पता होना चाहिए प्रोडक्ट। तो पी वाई का प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, मैट्रिक्स पी क्या है पी इंटू के, मैट्रिक्स वाई के साथ प्रोडक्ट चाहिए यानी 3 इंटू के। अब इसको डिफाइन करना है, क्या करना है डिफाइन। तो डिफाइन के लिए पी वाई का प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा, और पी और वाई का प्रोडक्ट कब होगा, तो हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले के रो क्या होने चाहिए सेम, तभी ये डिफाइन हो सकता है। तो यहां से अगर हमें पी और वाई का प्रोडक्ट चाहिए तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3। तो पहला रिस्ट्रिक्शन तो मिल गया कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। ठीक, अब डब्ल्यू वाई को एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप डब्ल्यू मैट्रिक्स की बात करो तो मैट्रिक्स डब्ल्यू में क्या दिया है, देखो मैट्रिक्स डब्ल्यू कितना दिया है एन बाई 3, और इसका इंटू किसके साथ वाई का, वाई क्या दिया है 3y के। तो ये तो हमारा सेम है 3 और 3, कोई इश्यू नहीं है। अब उसके बाद जब हमने पी वाई और डब्ल्यू वाई फाइंड कर लिया तो पी वाई का ऑर्डर यहां से क्या मिलेगा फर्स्ट की रो सेकंड का कॉलम यानी पी के, और डब्ल्यू वाई का क्या मिलेगा फर्स्ट की रो और सेकंड का कॉलम। तो डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या मिलेगा एन के। ठीक है, अब इन दोनों को भी तो ऐड करना है तभी तो ये ओवरऑल डिफाइंड होगा। तो इनको ऐड करने की कंडीशन क्या होती है कि इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो यहाँ तो देखो कॉलम के है, यहाँ भी कॉलम्स के है, लेकिन रो डिफर है, यानी क्या कंडीशन मिलेगी हमें पी की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए एन के चाहिए। तो एक तो के इक्वल टू 3 और दूसरा क्या पी इज इक्वल टू एन। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन ये मिले। ऑप्शन चेक करते हैं अपन। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है के इज इक्वल टू 3 पी इज इक्वल टू एन, के इज इक्वल टू 3 पी इज इक्वल टू एन। तो ऑप्शन 1 ही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 भी देखते हैं। 22 क्या बोल रहा है हमसे इफ एन इज इक्वल टू पी देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। ये बताना है किसका ऑर्डर बताना है हमें 7x माइनस 5z का। ठीक, मैट्रिक्स x का ऑर्डर क्या है देखो, तो ये आता 7x का जो x का जो होगा वही 7x का आएगा, तो ये आता 2 इंटू एन माइनस 5z का जो z का होगा वही 5z का आएगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो ये आता 2 इंटू पी। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू पी। अब अगर डिफाइन हमें किसे करना है 7x, किसको डिफाइन करना है 7x माइनस 5z को डिफाइन करना है। ये डिफाइन कब होगा जब ये दोनों ऑर्डर क्या होंगे सेम होंगे, और ये दोनों ऑर्डर सेम होंगे तभी तो सबट्रैक्ट कर सकते हैं हम। तो यहां सेम होने की कंडीशन क्या मिलेगी n इक्वल टू पी आएगा। ये तो हमें गिवन ही है उसमें कि n इक्वल किसके है पी के है। फिर क्या करें सर, तो इसका ऑर्डर पूछा है 7x माइनस 5z का, तो 7x माइनस 5z क्या आएगा ऑर्डर, ये दोनों सेम है तो क्या आएगा या तो 2 इंटू एन आएगा, या तो क्या आएगा 2 इंटू एन, या फिर क्या आएगा 2 इंटू पी। ऑप्शन चेक कर लो कोई सा दिया है 2 इंटू एन और 2 इंटू पी में, तो पी इंटू टू है गलत हो जाएगा, 2 इंटू एन ये सही हो सकता है, ये रॉन्ग है ये रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर एक्सरसाइज 3.2 में कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर, आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।